नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से बड़ी खबर के साथ। ब्यूटिशियन ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल रेप का यह मामला दर्ज कराया है। प्रेमी ने 2021 में विवाद के बाद एक्टिवा में आग लगाई थी। 7 लोगों की दम घुटने, आग में जलने से मौत भी हुई थी। विजयनगर के स्वर्ण बाग में यह घटना घटित हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां ब्यूटिशियन ने रेप का मामला दर्ज कराया अपने प्रेमी के खिलाफ। और इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक तथ्य सामने आया, बताया जा रहा है कि प्रेमी ने 2021 में विवाद के बाद एक स्कूटी में आग लगा दी थी और 7 लोगों की दम घुटने की वजह से, आग में जलने की वजह से मौत हो गई थी। और विजयनगर के स्वर्ण बाग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर से पूरा मामला सामने आया। एक ब्यूटिशियन ने अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। प्रेमी ने 2021 में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद एक स्कूटी में आग लगा दी थी। और देखते ही देखते ही आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। और ये आग इतनी फैल गई थी कि कई सारे लोग भी इसकी चपेट में आए, दम घुटने लगा और मौत हो गई। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये रात में युवक पहुंचा। उसी दौरान धमकी देने लगा, युवती को धमकाने लगा। जब वो नहीं मानी, उससे मिलने के लिए नहीं मानी, नीचे नहीं उतरी घर से, तो इस युवक ने जाकर के एक्टिवा में आग लगाती और देखते देखते आग फैलने लग गई और 7 लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। दम घुट गया लोगों का और आग में जलने से मौत हो गई। ये पूरा मामला विजयनगर का है, स्वर्ण बाग का है, जहां पे ये घटना घटित हुई थी। फिलहाल इस मामले में अब एफआईआर जो है दर्ज कराई गई है युवती के द्वारा। दरअसल रेप का मामला अभी तक दर्ज किया गया है, लेकिन स्कूटी में आग लगाने या लोगों की मौत के संबंध में क्या इस पर मामला दर्ज हुआ है या नहीं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में जो ये तथ्य सामने आए हैं, क्या ये हाल ही में सामने आए हैं, अभी जो मामला दर्ज कराया गया इसमें। बात करेंगे मिथिलेश, हमारे सहयोगी। मिथिलेश, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट बना हुआ है। रेप का मामला, 2021 के विवाद का मामला, ये अभी किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ और क्या अभी इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं खुलकर? जो पूरा घटनाक्रम है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंदन नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और जिसमें ये दर्ज कराया गया है कि जिसने रेप किया है उनके साथ में बातचीत थी, एक रिलेशन था और उसके बाद में दुष्कर्म का मामला युवती के द्वारा दर्ज कराया गया। लेकिन ये वो शख्स नहीं है, ये वो शख्स दूसरा है जिसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सिलसिले आशिक की अगर घटना की बात की जाए तो ये इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सोड़बाग कॉलोनी की घटना है। लेकिन ये वही युवती है जिन युवती से एक तरफा सिर्फ आशिक प्यार करता था और उसके बाद में जब उसने मना कर दिया, जब इसने प्रपोज किया था उसके बाद उसने मना कर दिया, तो गुस्से में आकर, तैस में आकर बिल्डिंग के नीचे खड़ी गाड़ी एक्टिवा जो उस युवती की थी उसमें आग लगा देता और उस आग की वजह से पूरी मल्टी में यानी उस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और 7 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद वो सिफरा जो आशिक गिरफ्तार हो गया था, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था और पहले उस पूरे घटनाक्रम को हादसा माना जा रहा था। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद में जब पुलिस ने जांच किया तो पूरा मामला सिलसिले आशिक तक निकला। लेकिन अब वो उसी युवती के द्वारा, जो युवती जिसका नाम सोड़बाग कॉलोनी से जुड़ा हुआ था, अब उस युवती के द्वारा चंदन नगर थाने में एक शिकायत पत्र किया गया था और जिसके आधार पर अब दुष्कर्म का यानी रेप का जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने बीजेपी पर मतगणना को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल पीसी शर्मा ने कहा कि 24 घंटे हमारे एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है। 3 तारीख के बाद कमलनाथ नहीं, प्रदेश से बीजेपी गायब हो जाएगी। तो ये बयान दिया है पीसी शर्मा ने और साथ ही साथ उन्होंने मतगणना प्रभावित करने की भी बात कही है। ये बात कही है, ये आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। कहीं न कहीं बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है क्योंकि हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, उसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए, इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ चटनी हो रही है और बगैर जनप्रतिनिधियों के
ये जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूदगी, ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस समय, और दूसरा इनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेरा फेरी करने के चक्कर में दबाव डालने के उसमें है। लेकिन कुछ होगा नहीं। इस समय जनता से लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है, वो भी। तो मतगणना में धांधली के आरोप पूर्व मंत्री पीसी शर्मा लगा रहे हैं। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद मतगणना के बाद जो है बीजेपी नहीं दिखेगी। कमलनाथ तो दिखेंगे पर बीजेपी नहीं दिखेगी। प्रभावित हो सकती है मतगणना, उनका ये कहना है कि बीजेपी ये मतगणना को प्रभावित कर सकती है। और ये देखिए, ये पीसी शर्मा पहले नहीं है जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और स्ट्रांग रूम की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से पैनी नजर कार्यकर्ता नेता बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और इसी बीच बयान पीसी शर्मा का कि प्रभावित हो सकती है मतगणना, बीजेपी प्रभावित कर सकती है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह की बयानबाजियों से इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें सरगर्मी बनी हुई है। हालांकि जिस तरह की गंभीर आरोप पीसी शर्मा लगा रहे हैं कि मतगणना को प्रभावित कर परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव डालने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पीसी शर्मा ने लगाया वो काफी गंभीर है। चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर ऐसे में सवाल उठ जाते हैं कि क्या चुनाव आयोग किसी प्रभाव में आकर काम कर रहा है, क्योंकि जो बयान है वो काफी गंभीर है। लेकिन पीसी शर्मा ने लास्ट में ये भी बात कही कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं पीसी शर्मा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अनूपपुर से बड़ी खबर की अब हम बात करेंगे, जहां पर घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रक में भीषण टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेंकटनगर जैथरी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से हुए इस हादसे में अब तक जो जानकारी मिली, बताया जा रहा है कि पिकअप और ट्रक में यह भीषण टक्कर हुई थी और कारण इसका घना कोहरा रहा और 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। अनूपपुर से बड़ी खबर आई सामने, जहां घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल ये घना कोहरा 3 जिंदगियों पर भारी पड़ गया, जिसमें वेंकटनगर जैथरी मार्ग पर यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस आरक्षक ने नर्स पर जानलेवा हमला कर दिया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आरक्षक की मौके पर मौत हो गई और नर्स पर धारदार हथियार से हमला किया था। नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या कारण पता चल पाया आखिर ऐसा करने के पीछे? जी, अनिल वेलवंशी हैं जो नरसिंहपुर में पदस्थ थे। उन्होंने आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने कल रात में एक जो यहाँ नरसिंहपुर शहर में रहने वाली स्टाफ नर्स है उस पर धारदार हथियार से हमला किया है, जो अभी जिला अस्पताल में इलाजरत है। इसके बाद उन्हीं के मकान में इन्होंने फांसी लगाई है। बताया जा रहा है कि कोई प्रेम प्रसंग का भी पुराना मामला है और साथ में ये रहते रहे हैं पहले, बाद में क्या दूरियां आई हैं और उसके बाद ये मामला कब बिगड़ा है, कितना बिगड़ा है, इस बारे में अभी पुलिस से जब तक बात नहीं हो पाई तो कुछ कहना बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं एक महिला जो घर में रह रही हो उसके पास जाके उसके ऊपर प्राणघातक हमला करना और फिर खुद सुसाइड करना, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और किस तरह से किस हद तक ये आरक्षक ने उसका बदला लेने की, किसी बात की बदला लेने की कोशिश की है। और फिलहाल पुलिस कोतवाली पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। लेकिन आशीष, इस पूरे मामले में अभी जो घायल नर्स है उसकी क्या स्थिति है? परिवार वालों का कोई बयान इस पर सामने आया मृतक के बारे में? देखिए, दोनों जो आरक्षक हैं वो भी छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले और नर्स भी छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली बताई जा रही है। तो ऐसे में घर वालों से भी संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से यहाँ रह के वो अपने जॉब कर रहे थे,
आरक्षक भी हों या नर्स हो, तो दोनों ये बताया जा रहा है दोनों अकेले थे, तो इसी के चलते पहले वो दोनों साथ में भी रहते रहे। हाँ। और बीच में कुछ दूरी आई है, जिसके बाद अलग अलग रहने के लिए ये बात आई। और फिर क्या हुआ है इनके बीच में, कितना क्या प्रेमी प्रेमिका थे, कितना प्रेम रहा है इनके बीच में, किस बात को लेके बात बिगड़ी है, ये सारी बातें कुछ देर में बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। आशीष, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात बालाघाट से बड़ी खबर की, जहां पर पोस्टल बैलेट मामले में एसडीएम सस्पेंड हुए हैं। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर अब गाज गिरी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले एसडीएम सस्पेंड हुए थे और अब तहसीलदार के ऊपर गाज गिरी है। पोस्टल बैलेट मामले में एसडीएम सस्पेंड हुए हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया था, जिस वीडियो में देखा गया था कि वहां पर कुछ काम चल रहा था। पोस्टल बैलेट खोलकर उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा था या क्या कुछ कार्रवाई चल रही थी, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें कही गई थी, इसमें चुनाव अधिकारी अनुपम के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी, उनका यह कहना था कि ये त्रुटिपूर्ण कार्य हुआ है, जिसकी वजह से अधिकारी को पहले हटाया गया पद से और अब एसडीएम को भी पद से हटा दिया गया है फिलहाल के लिए। और पोस्टल बैलेट में कथित गड़बड़ी के मामले की ये बात अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है कि एसडीएम पर भी इसमें गाज गिरी है। पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी किए जाने की आशंका के चलते ये एक्शन लिया जा रहा है। जबकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब इस वीडियो के सामने आने के, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जब ये वीडियो सामने आया था तब ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई प्रभाव डालने की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि ये त्रुटिपूर्ण कार्य है, काम में लापरवाही जरूर बरती गई है। लेकिन ऐसे में अब जिस तरह से एक्शन लिया गया, उसके बाद एक और ताजा मामला सामने आया, जहां पर कि एसडीएम को भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। तहसीलदार को इससे पहले कार्रवाई के तहत उस पर गाज गिरी थी और अब एसडीएम पर गाज गिरी है। जी हां, वो वीडियो जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी बालाघाट से इस वक्त मौजूद है। श्रीनिवास, एक और एक्शन, क्या कुछ और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? अब तो एसडीएम पर भी कार्रवाई हो गई। आशीष, बिल्कुल आपको सही बात बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जैसे ये मामला तुल पकड़ा था और वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तहसीलदार को उन्होंने निलंबन किया था। इसके बाद अभी फिर से जांच हुई है। उसके बाद इस बार एसडीएम और बालाघाट के आरओ जो है गोपाल सोनी, उन पर गाज गिरी है और उनको निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह पर निर्वाचन कार्य में राहुल नायक डिप्टी कलेक्टर है, उनको प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दूं कि ये जो आदेश जारी किया गया है, ये जबलपुर कमिश्नर के आदेश पर निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जो है गिरीश कुमार मिश्रा ने जारी किया। ये लेटर जारी हो चुका है। इसके आधार पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से न्यूज 18 ने इस मामले को दिखाया था कि प्रथम दृष्टया गलती पाई गई, क्योंकि जो टाइमिंग इन्होंने डाला था डाक मतपत्र खोलने का, उसको जमाने का 3 बजे से, लेकिन दोपहर 1:29 पे उन्होंने डाक मतपत्र के लिए स्ट्रॉन्ग रूम खोल दिया था, जिसका वीडियो प्रमुखता से वायरल हुआ था। और इसके बाद ये चीज सामने पूरी तरीके से सामने बात आ गई कि कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी थे और दोषी होने का उनके निलंबन की गाज गिरी है। इस तरह जो भी बात अभी जो सामने जो आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि जो समय निर्वाचन आयोग ने दिया था उसके हिसाब से इन्होंने जो यहाँ के अधिकारी है निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती है और लापरवाही बरतने का गाज गिरी है। जी आशीष। जी 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 जी, देखिए ये कार्रवाई तो की गई है, मतलब हम ये भी माने यहाँ पर श्रीनिवास की और भी अधिकारी निशाने पर हैं, जल्द और भी नाम सामने आएंगे। तो क्योंकि अभी ये जांच जारी है, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस इसको लिए और वहां तो ले रही है, कांग्रेस लगातार शिकायत कर रही है और कलेक्टर पे भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। उनके अधीनस्थ ही अधिकारी ये सभी हैं जो कि इस कार्य में लगे थे और उनके आदेश पे किया हुआ है। लेकिन कलेक्टर का जो बयान सामने आया उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कलेक्टर को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अभी जांच में आगे सामने हो सकता और भी आला अधिकारियों की और जो कर्मचारियों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी उन पे भी जांच में भी ये बात भी सामने आनी है कि जो गड़बड़ी की बात कही जा रही, क्या वाकई गड़बड़ी हुई या सिर्फ ये जो त्रुटिपूर्ण कार्य हुए इससे कोई प्रभाव तो उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि बैलेट्स जो वोट लोगों ने दिए उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। ये भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास चौधरी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जशपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया। स्कूल से आधा किलोमीटर दूर यह अपहरण किया गया। कार सवार बदमाशों ने ये अपहरण किया है। कक्षा 11वीं में ये छात्रा पढ़ती है। परिजन और स्कूल के स्टाफ शिकायत करने थाने पहुंचे। सिटी कोतवाली का ये मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जशपुर की हम बात कर रहे हैं। छात्रा का अपहरण हुआ है। 11वीं क्लास में पढ़ती है छात्रा।
फिलहाल परिजन पहुंचे हैं सिटी कोतवाली थाने, मामला दर्ज करा लिया गया है उनके द्वारा। तो स्कूल जा रही थी ये नाबालिग छात्रा, उसी दौरान अपहरण किया गया है। आखिर इसमें कौन शामिल है, कौन थे वो लोग, क्या पहचान के थे, अनजान थे, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी, मैं आपको बताऊं कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में जो है ये बच्ची सुबह अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी। 11वीं कक्षा की ये छात्रा है और स्कूल से आधा किलोमीटर दूर जैसे ही ये छात्रा पहुंची, उसी दौरान जो है एक वाहन वहां पर पहुंचा और वाहन में से एक व्यक्ति उतरा और उसने जबरन जो है छात्रा को अपने कार में बैठाया और उसके बाद वहां से जो है छात्रा का अपहरण करके वाहन सवार जो है मौके से फरार हो गए। जो प्रत्यक्षदर्शी जो स्कूल की एक छात्रा है जो बच्ची के साथ स्कूल जा रही थी, उसके मुताबिक लगभग 4 लोग वाहन में सवार थे, लेकिन पुलिस अभी कितने लोग वाहन में सवार थे इस बात की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। और इस घटना के बाद पुलिस जो है लगातार कई टीमें बनाकर जो है छात्रा की तलाश कर रही है। वहीं छात्रा के जो स्कूल के स्टाफ है और जो छात्रा के परिजन है वो सिटी कोतवाली पहुंच गए हैं और यहाँ पर पुलिस लगातार उनका बयान दे रही है और किस किस के कांटेक्ट में ये बच्ची थी, बच्ची के फोन जो डिटेल्स हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है दीपक, आप भी नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे। जी जी जी। और अनूपपुर जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने महिला के खाते से यहां 1,74,000 रुपए उड़ा लिए। और जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बिजूरी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा 343 रुपए में एक लॉकेट खरीदा था। लॉकेट पसंद आने पर पीड़िता ने उसे वापस कर दिया, लेकिन कंपनी द्वारा पैसा नहीं लौटाने पर पीड़िता ने कंपनी के नंबर पर कॉल करते हुए शिकायत दर्ज कराई। और इस दौरान कंपनी के अज्ञात व्यक्ति ने पीड़ित महिला को एक ऐप डाउनलोड कर बैलेंस चेक करने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़िता ने अपने अकाउंट बैलेंस चेक किया तो 343 रुपए तो वापस नहीं मिले, लेकिन महिला के 2 बैंक खातों से 1,74,073 रुपए गायब हो गए। और चलिए अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर, दिखाते हैं आपको खबरों का 2020।